डोटासरा जी, ये बताएं कि आपका बेटा एसडीएम क्यों है? ये सुनते ही ऐसे भर्ती को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा का नेतृत्व ही बदल गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान कांग्रेस के नेता और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की। देखिए, राजनीति में एक बात कही जाती है कि नेताओं की बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कभी भी पलट सकती है। और यही बात हुई डोटासरा जी के साथ। राजस्थान की बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा 2021, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। जिस दिन ये भर्ती परीक्षा रद्द हुई, उस दिन गोविंद सिंह डोटासरा मंच पर खड़े होकर तालियां बटोर रहे थे, पूरे जोश के साथ भाषण दे रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि न्यायालय का फैसला सरकार के मुंह पर तमाचा है और वो मौजूदा सरकार पर जमकर बरसे तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप वो करे, क्योंकि विपक्ष में ठीक है, चलिए बनता भी है। बीजेपी के नेताओं पर भी निशाना साधे उस दिन और बोले कि किरोड़ी लाल मीणा, जवाहर सिंह बेडम और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मतलब सबको लेकर उन्होंने राजनीतिक बयान जारी किए। जिस दिन ऐसा भर्ती परीक्षा रद्द हुई, उस दिन तो वो कोर्ट के फैसले के सबसे बड़े समर्थक बन रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा और पूरी सियासत चमका दी, पूरी राजनीति कर ली जिस दिन ऐसा भर्ती परीक्षा हुई। वहीं अब जब मेहनती छात्रों को न्यायालय के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर सवाल उठाना पड़ रहा है, तो डोटासरा जी पूरी तरह से पलट गए, पलटी मार ली अपने बयान से। जिन छात्रों की बात हम कर रहे हैं, ये वो छात्र हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एसआई भर्ती परीक्षा को पास किया और अब वो मांग कर रहे हैं कि उनकी मेहनत को बेकार ना किया जाए, भर्ती को बहाल करें। और यहीं से डोटासरा जी की सुर अचानक से बदल गए। अब क्यों बदल गए? क्योंकि छात्रों ने डोटासरा जी की पोल खोलना शुरू कर दिया और सवाल दाग दिया डोटासरा जी पे कि डोटासरा जी बताएं कि आपका बेटा एसडीएम कैसे बना। उन्होंने पूछा कि डोटासरा जी के परिवार के बच्चे और भतीजे इतने टैलेंटेड कैसे हैं कि एक बार में आरएएस जैसे बड़े एग्जाम क्लियर करके चले गए, जबकि आम छात्र हम लोग तो सालों साल मेहनत करते हैं, एक एक नंबर से हम रह जाते हैं, 3-3 4-4 बार अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं, फिजिकल टेस्ट में हम एक सेकंड से भी चूक जाते हैं। तो फिर डोटासरा जी के परिवार के बच्चे इतने सुपर टैलेंटेड कैसे कि एक बार में आरएएस क्लियर कर गए। इसके वीडियोस आप ट्विटर पर जाकर जरूर देखिएगा। हम खुद वहां पर पहुंचे थे शहीद स्मारक पर, वहां पे भारी मात्रा में छात्र मौजूद थे, परिजन मौजूद थे और वो सब यही सवाल दाग रहे थे कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के परिवार के बच्चे इतने टैलेंटेड कैसे कि एक बार में आरएएस क्लियर कर गए, उनका बेटा एसडीएम कैसे बन गया, वो भी एक ही बार के अटेम्प्ट में। और ये सब बातें बड़ी जाहिर सी बातें नेताजी के पास भी पहुंची होंगी और ये सुनते ही डोटासरा जी का नेतृत्व एकदम से पलट गया। जो नेता पहले कोर्ट के फैसले को सरकार के मुंह पर तमाचा बता रहा था, अब वो अचानक से कह रहे हैं कि ऐसा भर्ती पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस दिन भर्ती परीक्षा रद्द हुई, उस दिन तो डोटासरा जी भर भर कर राजनीति कर लिए। सारे जो भी विपक्ष में जितने भी नेता हैं, सबके नाम वो मंच से ले दिए कि वो इस दिशा में जा रहा है, वो इस दिशा में जा रहा है, पूरी राजनीति कर ली डोटासरा जी। अब कह रहे हैं कि ऐसे भर्ती के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार को निष्पक्ष फैसला लेना चाहिए जिसमें सबको न्याय मिले। उस दिन तो फैसले के पक्ष में थे, फैसला बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जब उनके खिलाफ जनता बोल रही है, तब अब सच सामने आ रहा है, तो डोटासरा जी पलट गए। पहले तो उन्होंने सरकार को कोसने की कोई कसर नहीं छोड़ी और अब जब छात्र सवाल उठा रहे हैं तो आप निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। अब देखिए, नेताजी के बारे में क्या ही कही जाए, यही इसी बात का प्रमाण है कि नेताजी कभी सच तो नहीं बोल सकते। नेताजी एक तरफ पूरी बयानबाजी कर गए राजनीति को लेकर, सरकार के मुंह पर तमाचा, फैसले को बता दिया, फैसले के समर्थक भी बन गए। लेकिन आज जैसे नेताजी की सच्चाई जनता के मुंह से बाहर आने लगी तो नेताजी पलट गए। और आपसे मेरी जरूर गुजारिश, आप ट्विटर पर जाकर ये वीडियो जरूर देखिएगा जहां पर छात्र गोविंद सिंह डोटासरा की सच्चाई अपने मुंह से बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे वो तो खुद 3-3 साल 3-3 अटेम्प्ट्स आरएएस के दे रहे हैं और एक एक सेकंड से रह जाते हैं, एक एक नंबर से रह जाते हैं। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के बच्चों ने जब आरएएस की परीक्षा दी तो वो एक अटेम्प्ट में क्लियर कर गए, फिजिकल भी कर गए, रिटर्न भी कर गए। और ऐसी खबरें भी सामने आई जिसमें कहा गया कि गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के बच्चे आरएएस धांधली से बने थे, क्योंकि डोटासरा जी उस वक्त शिक्षा मंत्री रहा करते थे। खैर, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ऐसे जुड़े रहना राजस्थान के साथ।